हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बेसिकली बिटकॉइन हार्विंग क्या है और बिटकॉइन हार्विंग का इम्पैक्ट बिटकॉइन के प्राइस पे किस तरह से होता है, स्पेशली अगर हम पिछली 4 हार्विंग को डिस्कस करें तो स्ट्रेट मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। बिटकॉइन हार्विंग बेसिकली है क्या? वो लोग जिन लोगों को इस बारे में आइडिया नहीं है कि हार्विंग किस प्रोसेस का नाम है या हार्विंग बेसिकली होता क्या है, तो उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ मैं इस वेबसाइट के ऊपर लेकर आया हूँ और आप इसको देखें। तो बेसिकली बिटकॉइन हार्विंग ये है कि ये प्रोसेस जो है वो हर 4 साल बाद अकर होता है। हर 4 साल बाद बेसिकली बिटकॉइन हार्विंग होती है और बिटकॉइन हार्विंग के नतीजे में क्या होता है कि जो माइनर्स बिटकॉइन को माइन कर रहे होते हैं उनका जो ब्लॉक रिवॉर्ड है वो 50% रिड्यूस हो जाता है। यानी कि जो माइनर्स बिटकॉइन को माइन कर रहे हैं उनका जो रिवॉर्ड है, उनका जो बेसिकली इनाम है या गिफ्ट है, वो बेसिकली 50% कम हो जाता है। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो बिटकॉइन की सप्लाई मार्केट में एंटर हो रही होती है वो सप्लाई जो है कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो बिटकॉइन है वो स्केर्सिटी या स्केर्स हो जाता है। और जब भी कोई चीज़ स्केर्स हो या वो कम हो तो उसकी डिमांड बढ़ती है और डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से हमेशा उस कमोडिटी की या उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। ये सिंपल बेसिकली डिमांड और सप्लाई का रूल है। अच्छा, तो अब इसके हम की टेक अवेज देख लेते हैं कि बिटकॉइन जो हार्विंग का प्रोसेस है वो हर 4 साल बाद अकर होता है और इसमें बेसिकली माइनर्स का रिवॉर्ड जो है वो हाफ़ हो जाता है, कट टू हाफ़, यानी कि 50% हो जाता है। अच्छा, इसकी जब हार्विंग की वजह से माइनर्स का रिवॉर्ड हाफ़ होता है तो जो न्यू कॉइन्स मार्केट में आने होते हैं उनकी क्वांटिटी भी 50% रह जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई जो है उसमें कमी वाक़ई होती है। जो बिटकॉइन की लास्ट हार्विंग हुई है वो अप्रैल 19, 2024 में हुई है और इस वक्त जो है ब्लॉक रिवॉर्ड जो है हर माइनर को वो 3.125 BTC मिल रहा है। और जो बिटकॉइन की आखिरी हार्विंग होनी है वो ईयर 2140 में, और जो टोटल मैक्सिमम सप्लाई है बिटकॉइन की वो है 21 मिलियन। ये हम सबको आइडिया है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन जनरेट नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं थोड़ा से प्रीवियस साइकिल के ऊपर कि किस तरह से हार्विंग की हिस्ट्री रही है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकें तो जो पहली हार्विंग हुई थी वो 28 नवंबर 2012 को हुई थी और उस वक्त ब्लॉक का रिवॉर्ड जो है वो 25 BTC था। इसी तरह फिर सेकेंड हार्विंग जो है वो जुलाई 9, 2016 को हुई और उस वक्त जो है वो रिवॉर्ड 25 से गिर के हाफ़ यानी कि 12.5 BTC रह गया। नेक्स्ट हार्विंग 2016 के बाद 2020 में हुई, 11 मई एग्जैक्ट डेट, और ब्लॉक रिवॉर्ड 12.5 से रहकर 6.25 रिवॉर्ड रह गया। अगली हार्विंग जो हुई वो 2024 में हुई और 24 में जो है रिवॉर्ड गिरकर 6.25 से 3.125 रह गया। और अब जो अगली हार्विंग होनी है वो होनी है 2028 और उसके बाद जो है वो हमारा 3.125 से रिवॉर्ड गिरकर 1.5625 रह जाएगा। इस चीज़ को मज़ीद बेहतर जानने के लिए कि बिटकॉइन हार्विंग में कितने दिन रह गया, कितना टाइम रह गया, हमारे पास एक वेबसाइट है bitbo.io। ये वेबसाइट बेसिकली डिटरमाइन कर रही होती है कि कितना टाइम जो है वो बिटकॉइन हार्विंग में रह गया। ये बेसिकली एक क्लॉक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये क्लॉक कंटिन्यूसली टेकिंग कर रही है, टेक ओवर कर रही है, चल रही है। तो 3 साल 255 दिन 10 घंटे 20 मिनट 19 सेकंड और मिली सेकंड भी हमारे पास शो कर रहे हैं कि इतना टाइम रह गया मज़ीद अगली हार्विंग के लिए। ये वेबसाइट को आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर कि जो इन्वेस्टर है क्या वो बिटकॉइन हार्विंग से, जब बिटकॉइन हार्विंग को डिटरमाइन करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट को इस तरह से कर सकता है कि क्या वो अगले साल प्रॉफिट जनरेट कर सकें।
अच्छा, तो अब हम ये देख लेते हैं कि बिटकॉइन रेनबो प्राइस चार्ट हमें बेसिकली किस तरह से हेल्प कर सकता है हाविंग के बाद बिटकॉइन के अंदर जो बुल रन आता है उसको डिटरमाइन करने में। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिसको साइकिल्स में कमाना होता है, जो कि डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे चार्ट को नहीं देखता, और वो एक लॉन्ग टर्म टू मिड टर्म इन्वेस्टर होता है, वो किस तरह से इस चार्ट की मदद से बिटकॉइन में 3x 4x 5x तक अर्न कर सकता है, इसको हम देख लेते हैं। अगर मैं देखूं तो जो मेरे पास चार्ट शो कर रहा है, ये लाइंस बेसिकली जो वर्टिकल लाइंस हैं ये शो कर रही हैं हाविंग की डेट्स को। यहाँ पे मेरे पास डेट्स भी मेंशन है, ठीक है। पहली हाविंग हमें हुई पता था, पहली हाविंग जो है हमें आइडिया है वो 2012 में हुई। हम यहाँ पे जाके एग्जैक्ट डेट भी देख लेते हैं। जो पहली हाविंग हुई वो हुई नवंबर 28 2012, यानी कि 11वां महीना और ऑलमोस्ट नवंबर का एंड 28 तारीख। तो अगर हम चार्ट पे जाके देखें यहाँ पे नवंबर का मंथ तकरीबन ये 28 नवंबर को हुई थी। हम अगर 16 नवंबर के आसपास की डेट देख लें, 28 नवंबर को हाविंग हुई थी। अगर हम 16 नवंबर या इसको मैं थोड़ा सा और आगे स्क्रॉल करूँ तो एग्जैक्ट ये मेरे पास उस वक्त अराउंड प्राइस जो है वो $13 के आसपास थी, ठीक है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ कि बिटकॉइन हाविंग के तकरीबन 12 से 15 महीने के अंदर अंदर हमारे पास बुल रन सीज़न कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये देखूं कि नवंबर का महीना है, नवंबर का एंड, तो मैं 2013 का नवंबर पे जाके अगर प्राइस देखूं तो अगर आप ये देखें तो 645 ऑलमोस्ट ये पीक हो चुका था। ये हमारे पास मैक्सिमम बबल टेरिटरी को फर्स्ट टाइम क्रॉस किया था 2013 में। तो ये देखें तकरीबन 1 साल का पीरियड बनता ही है। अगर मैं यहाँ हाविंग से आऊँ अगेन नवंबर टू नवंबर 13, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट साइकिल। सेकंड साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड साइकिल में जो है वो हमारा हाविंग का ड्यूरेशन था वो 2016 था। अब मैं 2016 और मंथ हमारा था बेसिकली जून का, ठीक है, 9 जून 2016। अब मैं वापस रेनबो चार्ट पे आता हूँ। ये हाविंग की लाइन है नवंबर जून 2016, ठीक है जी। तकरीबन ये अराउंड ये बनता है। तकरीबन ये इस तरह से ये बनता है, ठीक है। जून 16 था तो मैं अभी 30 को एज्यूम कर लेता हूँ कि 30 जून 2016, ठीक है। अब 30 जून का मतलब 2016 का मतलब ये हो गया कि 12 से 15 महीने का मैंने आपको टाइम दिया, तो 2017 जून या जुलाई। अब 2017 जून या जुलाई अगर हम देखें तो ये देखें ये हमारा सेकंड बुल रन था 2017 जून और जुलाई। प्राइस कहाँ से कहाँ मूव कर गया। अच्छा, इस जो है सेकंड जो हमारी हाविंग हुई उसमें हमारा जो पीक रहा वो 15वें महीने में रहा। लेकिन 12वें महीने में भी देखें जिन लोगों ने यहाँ पे बिटकॉइन को परचेज़ किया 696 के अराउंड हाविंग के टाइम पे, वो बेसिकली जून 12 से 13 महीने में उसको डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन में बैठे हुए थे, ठीक है जी। अच्छा, जबकि इस टाइम पे हमारे पास पीक बना 15वें महीने में, तकरीबन 14वां महीना, ये देखें, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरी हाविंग पे। तीसरी हाविंग हमारी हुई 2020 मई का महीना। 2020 मई का महीना अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो तकरीबन ये महीना बन रहा है, ठीक है। 20 मई को हाविंग हुई। मैं अभी 11 की डेट एज्यूम कर लेता हूँ, 9000 के आसपास। तो 21 मई 2021 का मई, तो 2021 का मई अगर मैं देखूं तकरीबन ये देखें 21 का मई ये बनता है, ठीक है जी। तकरीबन 20-21 मई था, ये मैंने 8 मई लगा दिया। तो जिन्होंने 9000 के आसपास का बिटकॉइन उठाया था वो उस वक्त
तो जो है 53 के आसपास जो है उन्होंने उसको डंप किया होगा यकीनन, तो उन्होंने पैसा बना लिया। अब हम बात करते हैं इस वक्त हाविंग की, यानी कि 2024 की हाविंग जो हुई है वो हुई है 20 अप्रैल 2024। तो अगर मैं चार्ट पे आऊँ और मैं अप्रैल खोल लूँ, ये तकरीबन ये 20 अप्रैल थी, ये मैं 13 अप्रैल को लगा लेता हूँ प्राइस, ठीक है, 62.921। अब हमें पता है कि 12 से 15 महीने हमारे पास क्रिटिकल होते हैं, उसमें ऑल टाइम हाई बन जाता है हमारा। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2025 का अप्रैल, अब मैं अगर 2025 की अप्रैल की डेट निकालूँ, या हम एक ही निकाल लेते हैं, चलें, तकरीबन ये देखें, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से जो कम से कम भी जो प्राइस आना चाहिए उस वक्त 2,21,000 के आसपास जो है वो 12 महीनों में हमारे पास बिटकॉइन की प्राइस जानी चाहिए। और अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी आ जाती है और इंस्टीट्यूशंस भी हमारे अंदर इस बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं, ब्लैक रॉक इन्वेस्ट कर रहा है। ब्लैक रॉक के बारे में मैं फिर मज़ीद आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन को एक्वायर किया हुआ है। तो अगर मिनिमम टारगेट्स हमारे ये बनेंगे 2025 के मई तक या अप्रैल के महीने तक अगर आप देखो तो 2,21,000 या $2,00,000 के आसपास। और अगर आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो ऑब्वियसली फिर 15 महीना लगाऊँ अगर मैं, तो मैं अगर यहाँ तक भी देखूँ तो 4-4.5 लाख और ये 5 लाख के आसपास जो है वो टच कर रहा होगा बिटकॉइन। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली हमारे पास अगला साइकिल जो है वो डाउनवर्ड स्लोप आता है। अगर आप पुरानी हाविंग के बाद भी देखो तो हमारे पास फिर एक ट्रेंड रिवर्सल हो जाता है, हमेशा टॉप मारता है और फिर हमारे पास डाउन। यहाँ भी अगर आप देखो तो ये टॉप किया और फिर अगेन डाउन। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।